हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस ब्लाउज की तो कटिंग ये एंड हमारा स्टिचिंग। फैब्रिक आप देख सकते हैं और इसमें से हमें ब्लाउज पीस तैयार करना है। तो इसकी कटिंग होगी बाद में, पहले हम कटिंग करेंगे इसकी लाइनिंग पर। जब भी आप ट्राई कर रहे हो और अगर आप बिगिनर हो तो स्पेशली मैं ये वीडियो आप बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ जो फर्स्ट टाइम ब्लाउज तैयार कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो आप देख सकते हो इस तरह से सबसे पहले अपने ब्लाउज पीस को अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये बात मैं बोल रही हूँ बट मेरे फैब्रिक खुद प्रेस नहीं है क्योंकि मैंने आज ही अपनी प्रेस खराब कर दी है। ठीक है, तो मेरी मेरी प्रेस जल गई है इसीलिए तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से प्रेस कर लो। मैंने पहले भी स्टिच किए हैं तो मैं इसलिए फिर भी कर लूँगी। तो आप सबसे पहले अपनी लाइनिंग को अच्छे से प्रेस कर लेना, आपका जो भी फैब्रिक है। और फर्स्ट ट्रायल हमेशा कॉटन फैब्रिक कर लेना। अगर आप अभी सीख रहे हो तो कॉटन फैब्रिक का आपको यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेनी है अपनी लाइन। यहाँ पे देखो, ये लाइनिंग का जो फैब्रिक है मैंने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। तो ये दो तह है और यहाँ पे ओपन साइड उस तरफ है। तो ये मेरी ओर है, ये क्लोज साइड। तो सबसे पहले हमें लेनी है अपनी लाइन। जो भी हम ब्लाउज पीस 15 इंच और जो हम बैक में लेंथ लेंगे उसे 1 इंच कम करके लेंगे। तो फ्रंट में यहाँ पे आ रही है हमारी 15 इंच। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ। तो अभी टोटल इसी के अकॉर्डिंग लेना है हमें। तो इस तरह से हम स्केल को रखते हुए यहाँ पर सीधी लाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब ऊपर से मार्क करेंगे। यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा आप करोगे। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। ये सबके अलग अलग होते हैं, आप अच्छे से अपना शोल्डर मेजर करना और उसका हाफ करना। इसी तरह से यहाँ पर भी जितना आपका शोल्डर है आप उसका हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। ये ट्रिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ चलोगे तो आपको इसमें हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आप बस अपने लिए सिलना चाहते हो तो इससे भी परफेक्ट फिटिंग आती है। अभी ऊपर हमें हाफ इंच का मार्जिन देना है डाउन। इस तरह से आएगा। ऊपर से आगे से हम 3 इंच ऐसे ही रखेंगे और इस 3 इंच के बाद ये जो हाफ इंच का हमने मार्जिन दिया है ये आएगा। ठीक है, ये आएगा कुछ इस तरह से, जो हमने हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन दिया था, आप देख सकते हो। तो अभी जो हमने यहाँ पे लिया है इधर भी 7 इंच होगा। ये जहाँ पर भी आपका प्रॉपर 7 इंच आता है आप वहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से और इस लाइन को वहाँ पे मिला लेंगे। यहीं पर हम साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ पर जितना भी आपका 3.5, तो 3.5 से हमें इसमें गोलाई देनी है जो कि हम बाद में करेंगे। अब बारी है इसकी। हमारी चेस्ट जितनी भी है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे है 36, तो मैं ले रही हूँ 9। आपकी जितनी भी है उसे 4 से आपको भाग करना है और वहां पर आपको मार्क कर देना है। तो मेरी यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर 9 पर मार्क कर रही हूँ सिंपली। ठीक है, और आपको इसमें ऐड करना है 1.5, 1.5 इंच आपको इसी में ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जो ये हमारी लाइन थी, तो अब हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। जो हम डार्ट वगैरह डालेंगे इसके अंदर, जो सिलाई में मार्जिन जाएगा ये उसी के लिए। अब बारी है हमारी बैक की। कमर आपकी जितनी भी है आपको उससे भी उसको भी 4 से डिवाइड करना है, जितनी भी आपकी कमर है। ठीक है, तो अच्छे से मेजरमेंट लेकर ही आपको करनी है। तो यहाँ पे हमारी कमर है 8, तो हम 8 लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 2.75, मतलब 2.5 इंच कम से कम आपको इसमें ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जो ये लाइन है और ये लाइन है इनको हम मिला देंगे। इस लाइन को इस लाइन के साथ आपको मिलाना है और इसी में आप जितना भी मार्जिन रखना चाहें, 1 इंच, 1.5 इंच, वो मार्जिन आप यहाँ पे ऐड करके फिर से सिलाई लगा लें। 1.5 से 2 के बीच में हम मोस्टली रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। जितना भी आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया है एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। तो अभी हम करेंगे इसमें डार्ट डालने का प्रोसीजर। सबसे पहले आपको अपेक्स पॉइंट देखना है अपना। ऊपर से 10 से 10.5 के बीच में वो मोस्टली होता है। तो यहाँ पे 10 से 10.5 के बीच में, हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर 10, 10:30, 11:15 तक ये होता है। तो यहाँ पे हमारा है 10 इंच।
जो कि हम 10 इंच पर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन लगा दी है। आपकी जितनी भी चेस्ट है, कमर जितनी भी है, उसको 10 से भाग दे दो। हमारी यहाँ पे 9 थी, यानी कि पूरी 36 इंच थी, तो 36 को 10 से भाग करोगे आप 3.6 आएगा, और उसमें 0.5 आपको ऐड करना है, यानी कि 4.1 आ गया। ये है मेजरमेंट का तरीका। बट नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे ये होता है ना, इसमें आप यहाँ पर 4 इंच ही लेकर चलते हो, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल में हम 4 इंच लेते हैं, और अगर कोई, तो यहाँ पे 4 इंच हमने ले लिया है। अगर हम यहाँ 4 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे 4 इंच लिया है, तो यहाँ पे 3.5 इंच, और इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ये लाइन हमने मिला दी है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पर जो डार्ट हम डालते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 10.5 इंच से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने ये पूरा एक्चुअल ले लिया, लेकिन हमें हाफ इंच का मार्जिन भी रखना होता है, जो हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है 10.5 इंच, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10.5 इंच लेना है, और मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ कि आपको 10.5 इंच ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ है ये, ओके। तो ये हो गया है, यहाँ पे हमने ये सिलाई कर दी है। तो अभी जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके पास इस तरह का टूल है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप चाहते हो सेविंग टूल किट खरीदना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये खयाती का है और मैंने भी वहीं से खरीदा है। तो मेरे पास इसमें पूरी सेविंग टूल किट है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस मेजरमेंट के साथ, देखो कैसे हमने गोलाई दिया, इसको बस ऐसे रखना है, और ये जिधर जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मार्किंग कर ली इसकी। अब इसी यहाँ पर, जैसे ये हमारा 0.5 की जो रेंज थी, ताकि उसके इस तरह से नियर बाई आ जाए, और इस पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। हो गया है। अब ये हो गया है ऊपर से। अभी हमें यहाँ से, यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम जो डार्ट डालते हैं वो 2 इंच की ही डालते हैं। यहाँ पर ये हमने 2 इंच का ले लिया है, और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए गोलाई दे देंगे, और इसको इधर से इस तरह से रखेंगे, तो जिससे कि अब ये जो हमने गोलाई दी थी उसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने ऐसे मिला लिया। तो ये हो गई है हमारे जो फ्रंट क्रॉस, मतलब जो हमने अपना फ्रंट लगभग तैयार कर लिया है। लेकिन अभी इसके साथ साथ हमारा आर्म होल बाकी है। तो अभी जो आर्म होल है वो हमें यहाँ से गोलाई देनी है इसकी, और ये इसी का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये 3.5 हमारा ऊपर था, तो 3.5 से हमें इस तरह से गोलाई देनी है, इस तरह से। जहां पर ये हो जाती है, यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, और फिर नेक्स्ट जो हमारी गोलाई है वो इधर से जाएगी, इधर से, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर जो ये है, ये इस तरह से गोलाई जाएगी। जो आपका ऊपर है, ऊपर से ये डाउन चला जाएगा, 1 सवा इंच या फिर 1.5 इंच तक भी चला जाता है किसी किसी का। अगर किसी का आर्म होल ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम मेजर करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे टोटल आर्म होल कितना तैयार हो रहा है। देखो तैयार आर्म होल लेना है आपको। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अभी जो ये है, ये हम नहीं नापेंगे, इससे आगे हमें माप में लेना है। तो यहाँ पे 6.1 समथिंग है, तो ये 6.1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, और ये है यहाँ पर हमारा पॉइंट। देखो 8.5 आया है, 8.5 में से अगर ऊपर हम यहाँ पर मार्जिन हटा दे सिलाई का, तो हाफ इंच हमारा मार्जिन जाएगा, और पूरा 8 इंच का हमारा आर्म होल तैयार है, जो कि मुझे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सिंपल ट्रिक बिल्कुल जो है वो ये क्या कहती है, अगर आपके पास इस तरह का टूल है तो आपको फिटिंग देने में काफी आसानी होगी ब्लाउज में। एक बार रखना है आपको, यहाँ पे अपेक्स पॉइंट हमने लिया है, जो कि ऊपर से होता है 10.5 इंच, और 10.5 इंच के साथ इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर इसको थोड़ा सा घुमाकर फिर से हमें मार्किंग कर लेनी है,
इसी तरह से हम नीचे करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं ना कि इस तरह से और इस तरह से हम डार्ट डाल देते हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, डालनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट और अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो ये एक्चुअल है और इसके साथ हम नीचे रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो कम से कम ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आपको अगर फोल्ड करना है तो आप अलग भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ½ इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो इस ½ इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं यहाँ पर कट करूंगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो कि कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट स्टिच करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो कटिंग में इसको 5 पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको ऐसे का ऐसा लिया है ताकि हम बैक कट कर सकें। तो अभी हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे, सिलाई से हम कट कर रहे हैं। उसके लिए चाहो फ्रंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम बैक करेंगे। फ्रंट में हमने लिया था 15 इंच, तो बैक में हम लेंगे 14 इंच। जो इसकी फुल लेंथ होगी वो हमें देनी है 14 इंच। फ्रंट में भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था थोड़ा सा ½ इंच का, तो बैक में भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे ½ इंच का, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइंस लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे लाइंस लगा दी। सेम वही रखना है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, और इधर भी जो ये सेम रहेगा 7 इंच। ऊपर ½ इंच का मार्जिन जो कि हमारा शोल्डर डाउन जाएगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे जो आपकी चेस्ट, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका हाफ आपको करना है, सॉरी उसको डिवाइड बाय 4 हमें लेना था। तो ये हो गया हमारा 9 इंच। यहाँ से है हमारी वेस्ट, कमर जितनी थी आपको उसको 4 से डिवाइड करके लेना है, ये हो गई हमारी 8 इंच। अगर आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, विदाउट डार्ट भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विदाउट डार्ट बना रही हूँ। लेकिन अगर आप बिना डार्ट के बना रही हैं तो आपको अपनी नेक लाइन छोटी रखनी होगी। आप ज्यादा लंबी यहाँ पर ज्यादा लंबा अपना बैक नेक नहीं तैयार कर सकते, हमने तैयार करना है। तो अब आपको जितना आपने बैक साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था, सॉरी फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था, सेम उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन आप यहाँ पर भी लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मिला दिया है और हमने मार्जिन लिया था स्केल की हेड से इस तरह से, तो वही सेम हमने यहाँ पे भी ले लिया है। ½ इंच हमने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ले लिया था। अब इसको आपको इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर इस तरह से अपने स्केल को रखना है और आपको यहाँ पे इस पे गोलाई दे देनी। बैक नेक में आपको ज्यादा कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना होगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, आप देख सकते हो। तो ये हो गई है, बस ये है हमारी बैक नेक की कटिंग। जितना सिंपल मैं इसे रख सकती थी मैंने उतनी सिंपल कटिंग आपके साथ शेयर की है, और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी स्टिच। यहाँ पे हमने ये डाउन दिया है और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट और ये है बैक। इसको हम फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप कॉटन फैब्रिक पर ट्राई करना। अब बारी है इनकी स्लीव्स कट करने की। तो ये डिपेंड करती है कि आप किस तरह से बनाते हो। तो मैं स्लीव्स अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है इसी में से बनाऊंगी, तो उसको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो इस तरह से कुछ ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो हम इसको, ये दोनों तरफ से साइनिंग है, तो इसमें हम ये भी नहीं पता कर पा रहे हैं कौन सी साइड हमारी राइट है।
तो इस तरह से इस तरफ शाइनी ज़्यादा है, तो आई थिंक सो। चलो अभी मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर कर देती हूँ। तो देखो ये है हमारा फ्रंट, इसको इस तरह से सीधा कर दिया, और ये है हमारे पीसेस, तो जो कि हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरह से। और सेम ये इस तरह। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं सिंपली इसका नेक डिजाइन करने वाली हूँ, तो जो कि मैं अभी आपके साथ सिंपली शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लाइनिंग पर ही अपना नेक कट कर रही हूँ। तो लाइनिंग पर मैंने लिया है यहाँ पर 2.25 इंच, सॉरी 2.5 इंच मैंने यहाँ पे ऊपर लिया है, और 7 इंच का मैं यहाँ पे ले रही हूँ डाउन, 6.5 इंच का डाउन ले रही हूँ मैं। ठीक है, 7 इंच ज्यादा हो जाएगा, तो 6.5 का डाउन ले रही हूँ। और कुछ इस तरह से, या तो आप सर्कल की हेल्प भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा सीधा, और फिर थोड़ा सा इस तरह से राउंड। मुझे ये मैं राउंड तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सिर्फ लाइनिंग पर कट कर लिया है। और इस तरह से इस पर रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले मुझे 9 इंच की तैयार करनी है, तो मैं 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे चल रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने ली है 10 इंच। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हाफ इंच हमारा नीचे मार्जिन हो जाएगा और हाफ इंच ऊपर मार्जिन हो जाएगा। तो ये लेनी है हमें 10 इंच की स्लीव्स की लंबाई। अब जितना भी आपका है साइड से आर्म होल जो कि हमने वहां पे लिया था, उतना ही हम यहाँ पे लेंगे। हमने लिया है 7 इंच, तो 7 इंच के साथ हमने यहाँ पे कर ली है अपनी मार्किंग। यहाँ से नीचे की ओर से आपको जितना ज्यादा आप मार्जिन लोगे, यानी कि 3 से 4 के बीच, कहीं तो 4 से आगे भी ले जाते हैं, जितनी आपको अपनी स्लीव्स टाइट चाहिए आर्म होल की साइड से, उतना ही आप ये गैप ज्यादा रखोगे। लेकिन एक बात याद रखना, आप हाथ नहीं उठा पाओगे ऊपर की ओर, आपके हाथ नीचे ही रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिन ज्यादा ले रहे हैं। जितना आपको कंफर्टेबल चाहिए उतना ही आप मार्जिन कम लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच। आप चाहे तो 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है इसे 3 इंच का मार्जिन। ठीक है, इसको इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइंट कर ले। आपको चाहिए आप उसके लिए तैयार करें, मुझे 5.5 इंच चाहिए, 5.5 इंच। तो इस पर मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। ये एग्जैक्ट मार्किंग है, 5.5 इंच मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी है थोड़ी ही कंफर्टेबिलिटी के लिए, और उसके बाद आपका हो जाएगा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो। इसी स्केल से हमने पहले आर्म होल अपना कट किया था, इसी का यूज करके हम अब भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से और इस पॉइंट के बीच का जो भी आपको लगे मेन पॉइंट कुछ यहाँ पे, ठीक है, जो इसका हाफ हो, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको कुछ इस तरह से कट करेंगे। लिया हमने यहाँ तक कि हम लेंगे इससे कटिंग, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और अब इसको यहाँ पे उल्टा करना है, और यहाँ पे इसकी हमें क्या करनी है, कटिंग। ठीक है, ये इस साइड हो गया, और ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे इस ओर। ये आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट मार्किंग है स्लीव्स के लिए। इसी पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा और क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, और इसे यहाँ तक मिला देंगे। तो ये जो हमारा बना है, ये फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल हमारा तैयार हो चुका है। अब इस फैब्रिक को हमें जॉइंट कर लेना है, जो भी हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ तक, यहाँ पे जो भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, हम अपनी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की।
अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहाँ से कट कर देंगे। अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो है फ्रंट आर्म होल। तो ये हमारा गैप बन गया, ये हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल यहाँ पे तैयार हो गया। वे कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे मैंने 4 लेयर में लिया हुआ है। तो अभी हम अपने फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया तो हमारा अगर फैब्रिक। आपको ये और वीडियो इसको पसंद आती है तो लाइक और शेयर हम ज़रूर इसको इसके ऊपर कीजिएगा और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।